जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, अध्याय में आगे बढ़ते हुए आज जानेंगे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की उत्पत्ति तथा हिरण्याक्ष और भगवान विष्णु के वराह अवतार में युद्ध। मैत्रेय जी कहते हैं, ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर दिक्पाल आदि देवता पुनः अपने स्थान को लौट आए। इधर भर्ता के आदेशानुसार अपने पुत्रों से उपद्रव की शंका कर रही दिति ने 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद एक जोड़ा पुत्रों को पैदा किया। उनके जन्म के समय सभी लोगों को महान भयदायक अनेक उत्पात स्वर्ग, भूमि और अंतरिक्ष में हुए। पर्वतों के साथ पृथ्वी कांपने लगी, सभी दिशाएं प्रज्वलित हो गई, उल्काओं के साथ वज्र गिरने लगे, पीड़ा हेतु धूमकेतु दिखाई देने लगे, बार बार झकोर देकर वायु बहने लगा जिसका स्पर्श सहन करना बड़ा कठिन हो गया। बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई धूल को आकाश में बिखेर रही भयंकर आंधी, आयुच्छ्वास ठास करती हुई बिजलियों से युक्त घटाओं के समूह से आकाश में सूर्यादि ग्रह अदृश्य हो गए। सर्वत्र घोर अंधकार के प्रवेश करने के कारण थोड़ी भी जगह कहीं दिखने लगी। समुद्र में भयंकर लहरें उठने लगी जिसके कारण उसके भीतर के जंतु क्षुब्ध हो उठे, मानो क्रुद्ध हो समुद्र क्षोभ करने लगा। वापी, कूप आदि के सहित नदियां क्षुब्ध हो गईं। यूं अनेक कमल सूख गए, राहु से ग्रस्त हुए और चंद्र में चारों ओर बार बार मंडल पड़ने लगे। मेघों का ना होने पर भी रथ की ध्वनि के समान शब्द गिरी गुहाओं से निकलने लगे। गांव के बीच मुख से आग उगलते हुए सियार, उल्लू और सियारनियाँ ये सब भयंकर अमंगल चीत्कार करने लगी, जोर जोर से फेरी करने लगी। कुत्ते ऊपर मुंह उठाकर इधर उधर संगीत के समान या रोने के समान अनेक प्रकार के शब्द करने लगे। हे विदुर जी, गधे के अपनी वर्कस खुरों से पृथ्वी को खरोचते और जोर जोर से रेंगते हुए झुंड बना बना कर दौड़ने लगे। उन गधों के शब्द से त्रस्त होकर परीक्षणगण रोते हुए अपने घोंसलों से ऊपर उड़ने लगे। घोष तथा अरण्य में गाय भैंस आदि पशु मल मूत्र विसर्जन करने लगे। गौएं त्रस्त हो गई और रक्त दुहाने लगी। मेघ पीयू की वर्षा करने लगे, देव प्रतिमाएं रोने लगी, बिना आंधी के वृक्ष गिरने लगे। पुण्य ग्रहों को दूसरे पाप ग्रह अतिक्रमण कर गए और वक्र गति से आकर परस्पर टकराने लगे तथा वह सब मानो जलने लगे। इसी प्रकार अन्य महोत्तापों को देखकर उनका हेतु जानने के कारण ब्रह्मपुत्रों को छोड़कर शेष प्रजाएं डर गईं और प्रलय काल उपस्थित हो गया ऐसा समझने लगी। वह आदिदैत्य आत्म पौरुष को सहसा व्यक्त करते हुए अपनी वज्र के समान कठिन देह से बड़े भारी 2 पर्वत के समान बढ़ने लगे। वह अपने सुवर्ण किरीट शिखरों से आकाश का स्पर्श कर रहे थे। चमकदार बाजूबंद से युक्त बाहु वाले वह दिशाओं को व्याप्त कर रहे थे। अपने पग पग में चरणों से धरती को कंपित कर रहे थे और कटी किंकड़ी के कांति से सूर्य से भी बढ़कर चमक रहे थे। प्रजापति कश्यप ने उन दोनों जो प्रथम उत्पन्न हुआ उसका हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष रखा। उन्हीं नामों से वह प्रजाओं में प्रसिद्ध हुए। हिरण्यकश्यपु ने अपने बाहुओं से उद्धत तथा ब्रह्मदेव के वर के प्रभाव से मृत्यु रहित होकर लोकपालों के साथ तीनों लोगों को वश में कर लिया। उसका सदा प्रिय करने वाला प्रिय भाई हिरण्याक्ष गदा लेकर युद्ध की इच्छा से पक्षी को खोज करते हुए स्वर्ग में गया। दुस्साहस बेगन अपने पैर से सुवर्ण के नुपुरों का शब्द करते हुए चलने वाले विजय लालसा से युक्त प्रचंड गदाधारी शौरवीर और वर्ष से उन्मत्त निरंकुश निर्भय उसे देखकर गरुड़ से डरे सर्पों के समान देवता लोग छिप गए। उस दैत्येश्वर ने अपने तेज से तुरोहित जानकर मत इंद्रियादि के सहित सब देवगणों को न देखते हुए अत्यंत जोर से गर्जना की। स्वर्गवासी देवताओं को ललकारने लगा और जहाँ तहाँ उनसे युद्ध करने लगा। अंत में देवता हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपों के भय से उसी प्रकार भागकर छिपने लगे जिस प्रकार गरुड़ को देखकर सर्प भागकर छिपने लगते हैं। इसी प्रकार जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पर भी किसी को अपने से युद्ध करने योग्य न देखा तो वह समुद्र में घुसा और बहुत दिनों तक जल क्रीड़ा करता हुआ जल जंतुओं के स्वामी वरुण जी के पास पहुंचा।
और उनका उपहास करता हुआ बोला, सुनता कि तुम लोकपाल हो और बड़े बड़े योद्धाओं, दैत्यों और दानवों को हराकर तुमने राजसूय यज्ञ किया है। अतः आओ आज हमारे साथ युद्ध करो। हिरणाक्ष जी की यह कटुवाणी सुनकर वरुण जी बोले, पहले तो क्रोध आया, फिर शांत होकर बोले, हे हिरणाक्ष, हम तो युद्ध करते करते थक गए हैं, अब तुम्हारे जैसा योद्धा से लड़ नहीं सकते। विष्णु जी के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं जो तुमसे युद्ध कर सके। तुम उन्हीं के पास आओ, वही तुम्हारा मान मर्दन करेंगे। तब मैत्रेय जी बोले, हिरणाक्ष वरुण जी की बात सुनकर उनसे युद्ध की इच्छा त्याग कर श्री विष्णु जी को खोजते हुए चला गया। उसने आकाश मार्ग से नारद जी को जाते देखकर उनसे पूछा, बताओ विष्णु जी कहाँ हैं? नारद जी ने कहा, वह अभी इसी मार्ग से पाताल की ओर गए हैं। ये सुनकर हिरणाक्ष पाताल की ओर दौड़ा और देखा कि विष्णु जी वराह रूप धारण कर पृथ्वी को उठा रहे हैं। ये देखकर हिरणाक्ष हंसा और कहने लगा, हे सूकर रूपधारी देवताधम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे देखते हुए क्या तू पृथ्वी को यहाँ से उठा ले जाएगा? आ मुझसे युद्ध कर। वराह रूपधारी विष्णु जी ने पहले तो उसकी बात पर कोई ध्यान न देकर पृथ्वी को अपने दाढ़ पर रखकर जल के भीतर से ऊपर उठा चलने लगे। ये देखकर अनेकों दुर्वाच कहता हुआ हिरणाक्ष उनके पीछे दौड़ा। विष्णु जी ने इस पर जल में ही पृथ्वी रख दी और घूमकर हिरणाक्ष की ओर देखा और कहा, तेरे जैसे को कटु वचनों को वीर नहीं सह सकते। यद्यपि मैं इस समय पृथ्वी का भारी बोझ लेकर चल नहीं रहा होता तो मैं तुझसे युद्ध अवश्य करता। फिर तो वराह रूपधारी विष्णु भगवान और हिरणाक्ष में गदा युद्ध होने लग गया। जब ये समाचार ब्रह्मा जी को मिला तो वे ऋषियों के साथ वही युद्ध देखने के लिए वहां जा पहुँचे। जब बड़ी देर तक युद्ध होता ही रह गया तो ब्रह्मा जी का धैर्य टूट गया और वह स्तुति करते हुए श्री विष्णु जी से बोले, हे सर्व अंतर्यामी प्रभु, आप इसके साथ खेल न करें। जब तक यह दारुण दैत्य अपना आसुरी समय पाकर बढ़ता नहीं तब तक इस भयंकर पापी को अपनी माया का आश्रय लेकर मार डालिए। हे सर्वात्मन प्रभु, ये लोगों को नाश कर घोर संध्या का समय उपस्थित हो रहा है, अतः शीघ्र देवों को विजय दीजिए। इस समय अभिजीत नाम का शुभ योग प्रायः बीत रहा है, अतः अपने सुहृद हम लोगों को कल्याण के लिए इस दुस्साध्य दैत्य का शीघ्र अंत कीजिए। देव से ये आपके द्वारा पूर्व निश्चित मृत्यु के पास स्वयं आ गया है, अतएव अपने पराक्रम से इसे मारकर समस्त लोगों में सुख स्थापित कीजिए। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने ऐसे कहा तब उसके निष्कपट एवं अमृत समान वचनों को सुनकर वराह जी ने उछलकर उस निर्भय घूमते हुए शत्रु की दाढ़ी में अपनी गदा से मार, परंतु उस प्रहार को बचाकर हिरणाक्ष ने वराह जी की गदा पर अपनी गदा का ऐसा प्रचंड प्रहार किया कि उनकी गदा उनके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और वराह जी गदा रहित हो गए। तब उन्हें गदा रहित हुआ जानकर हिरणाक्ष ने धर्म विचार कर उन पर प्रहार नहीं किया। उसकी धर्मज्ञता को वराह जी ने भी स्वीकार किया और उन्होंने तत्क्षण सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। स्मरण करते ही सुदर्शन उनके हाथ में आ गया और उन्होंने हिरणाक्ष को ललकारा। उस ललकार को देख और सुन करके हिरणाक्ष क्रुद्ध और दांतों से अपने होठों को काटता हुआ वराह जी पर फिर अपनी गदा का प्रचंड प्रहार किया, किंतु वराह ने अपने पैरों से उसकी गदा के आघात को निवारण कर पुनः उसे हाथों से पकड़कर कहा, रे दुष्ट, मुझे जीतने के लिए उद्योग कर। तब वराह जी द्वारा गदा को पकड़े जाने पर मानो उसका अभिमान चूर्ण सा हो गया और उसकी गदा भी निस्तेज। इससे उसने उस गदा को फेंक दिया और वराह जी को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया, किंतु वराह जी ने तत्क्षण अपना चक्र चलाकर उसे त्रिशूल को काट दिया। तब उस दैत्य ने उछलकर वराह जी के हृदय पर एक जोर का घूंसा मारा और फिर अंतर्ध्यान हो गया। अंतर्ध्यान होकर उसने वराह जी से बहुत माया युद्ध किया। तब उसकी माया नष्ट करने के लिए भगवान वराह ने अपने सुदर्शन
चक्र का फिर उपयोग किया तो उसी क्षण दैत्य की माता अदिति को कश्यप जी का स्मरण हो आया और उसके स्तनों से रुधिर बहने लगा। इधर हिरण्याक्ष वराह जी से लिपट कर युद्ध करने लगा, किंतु वराह जी ने कभी उसकी पकड़ में न आते और एक जोर की उसकी कनपट पे थप्पड़ मारा तो वह चक्कर काट कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी आंखें निकल गईं और पृथ्वी पर पड़ा कहारने लगा, परंतु इस पर भी वह मरा नहीं। देवता आश्चर्य कर उसकी प्रशंसा करने लगे कि धन्य है ये राक्षस जिसे भगवान के इस प्रकार दर्शन मिले। ब्रह्मा जी सहित देवगण उसे धन्य धन्य कहने लगे। फिर कुछ ही क्षणों में उसका प्राण निकल गया। लोकपालों का कष्ट दूर हो गया। देवताओं की स्तुति सुन वराह जी अपने लोक को चले गए। सूत जी कहते हैं, हे सौनक, जो विष्णु के इस वराह चरित्र को सुनता है और गान करता है वह महापातक के छूट धन यश आयुर्बल और अपने सब मनोरथों को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है।